डिस्क्लेमर। इस चैनल में जो भी वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं उसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस से है। हम किसी भी तरीके से बाइंग या सेलिंग का यहाँ पे प्रमोशन नहीं करते हैं या हम कोई टिप प्रोवाइड नहीं करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस से ही है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। निफ्टी खुलते बराबर क्या बोल रहा था? वीवैप का लाइन नीचे था ऊपर था? नीचे था। नीचे था नीचे ना? निफ्टी को गिरना ही था। और अगर हम वीकली सीपीआर देखते हैं तो सीपीआर में अगर ये सीपीआर के नीचे क्लोज होता है तो कल एक उम्मीद कर रहे हैं ना कि यहाँ पे आएगा। डेफिनेटली लो। S1 प्रीवियस वीक लो, हाँ, ये हमारे टारगेट रहेगा। तो निफ्टी में मेरा भी पोजीशन होल्ड है, फ्यूचर शॉर्ट है और एट द मनी पुट बाई है ना। तो मेरा भी पोजीशन होल्ड है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि टीसीएस से लॉस बुक किए, उसके बाद इधर कन्वर्ट कर लिए, है ना। और उसके बाद में हाँ मैडम, फ्यूचर शॉर्ट किया तो कॉल बाई कॉल बाई करना होगा है ना। ना। फ्यूचर शॉर्ट किए तो कॉल बाई किए। हाँ, आप पुट बाई। ओके, तो ये पोजीशन है मैडम, निफ्टी का फ्यूचर ये यस सर। है, और निफ्टी का कॉल कॉल बाई, यस मनी सर, का। यस सर। ठीक है। और दूसरा इधर मैंने क्या किया था, आज समझ में तो आ गया था कि हमने अपसाइड का पोजीशन बनाया हुआ है, वो फेल हो गया है ना। तो इधर पे मैंने क्या है कि कैम्प्स, ये कैंप्स वाले में पोजीशन बनाया था। कैंप्स में क्यों शॉर्ट पोजीशन बनाया, कैंप्स देख लीजिए, है ना। सीडी क्या, कंप्यूटर एड मैनेजमेंट सिस्टम, ये वाले शेयर पे मैंने शॉर्ट पोजीशन बनाया था, सेल। ठीक है, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सिस्टम जानते हो ना, कैंप्स। यस सर, म्यूचुअल Yes, फंड्स yes. का, सपोर्ट करता है। म्यूचुअल हाँ, फंड्स के कैंप्स। लिए वो जी 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 कमीशन देता है, हाँ, तो इसमें टीडीएस जैसा। हाँ हाँ हाँ, तो इसमें क्या है कि इसका जो मैं फ्यूचर शॉर्ट किया था उसमें 20,000 का प्रॉफिट था, और जो एट द मनी का कॉल बाई किया था इसमें 14,000 का लॉस था। तो नेट नेट मुझे 6,000 का यहाँ से प्रॉफिट मिल गया था। और ये कैम्प्स करते करते कमिंस का गलती से ले लिया था, उसके कारण नुकसान हुआ था। वो मोबाइल में ऐड करते करते ना कैम्प्स समझ के वो ऑफिस आवर में था, तो कैम्प्स के जगह कमिंस सेलेक्ट हो गया था, तो एक गलत ट्रेड हो गया था। उसके बाद निफ्टी शॉर्ट किया था, तो निफ्टी में एट द मनी का कॉल बाई किया था, तो निफ्टी भी ठीक ही रहा। और गेल वाला नेट टू नेट पे निकला है, न्यूट्रल हो गया था। ठीक है, तो वही है, कुल मिला के ठीक ठाक ही रहा। हम गलत हो गए, उसके बाद भी प्लस में आ गए ना। सर टेक महिंद्रा का रखू ना, टेक महिंद्रा देख लेते हैं। जो होल्ड में रखा है। वीवेब का लाइन ऊपर है 20 EMA के नीचे आ गया है? नीचे आ गए। नीचे आ गया है, ठीक है। और ये कैंडल जो देखेंगे ना, तो ये हैमर बना हुआ है। तो अगर मान लो कल इसके ऊपर ओपन होता है और सस्टेन कर जाता है तो आप टेक महिंद्रा होल्ड कर सकते हो, क्योंकि अगर ऊपर में अगर थोड़ा भी मूव होता है तो वीवेब का लाइन अगेन 20 EMA के ऊपर निकल जाएगा और ऊपर फिर से भाग सकता है। ठीक है, अब निफ्टी का देख लेते हैं सिनेरियो क्या है, निफ्टी का ओवरऑल सिनेरियो क्या है। निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं ताकि कल के लिए हमारी तैयारी रहे। कल तो खैर लाइव में मैं भी रहूंगा। जिनको भी अगर मान लो संशय है, डर है, झिझक है, पूछ लेना, ट्रेड लेना। एग्जिट करने के लिए कोई हड़बड़ी नहीं करना। अगर मैंने बोला है ये लेना है या हम लोग आपस में डिस्कस करके लिए हैं, तो उसको एग्जिट करने के लिए हड़बड़ी नहीं करना, या बड़ा लॉस करके हड़बड़ी नहीं करना। पूछ लेना, भैया मैं लॉस में हूं, क्या करें। कितना मैक्सिमम लॉस होगा ये भी मैंने आप लोग को दिखा दिया है। तो गलती मत करना, कोई हड़बड़ी नहीं है। मंथली वाला पोजीशन ले रहे हो
एक दो दिन होल्ड कर लोगे, अगर आपके विपरीत में 1000 पॉइंट भी चला गया, 50% भी गिर गया वो शेयर, तो भी आपका नुकसान एक फिक्स लेवल पे ही रहने वाला है। तो इसीलिए कोई भी अगर पोजीशन बनाता है तो हड़बड़ हड़बड़ नहीं करेंगे कि खुलते बराबर 9.15 कोई पंच कर दिए, उस समय ऑप्शन का प्राइस सेटल ही नहीं हुआ है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुंजन सर। सर ये जो बियरिश वाला स्कैनर है, ये मतलब मार्केट खुलने के बाद कितनी कितनी देर में रिपीट करते रह सकते हैं? मतलब एवरी 15 मिनट्स, एवरी 30 मिनट्स? वो 15 मिनट्स के बाद कर सकते हो सर, 9:15 है ना, तो 9:30 से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है बिकॉज सर। द कंडीशन आई हैव चूजन इज 1 आवर कैंडल। ओके 1 सर, hour ओके सर, close crossed below weekly pivot point, and it is combined with narrow weekly CPR। ठीक है सर। और उसमें ये मैंने डाल दिया है कि मंथली RSI लोअर होना चाहिए, जी सर। वीकली 60 से नीचे होना चाहिए, और डेली 60 से नीचे होना चाहिए। 60 के ऊपर हम्म, अगर किसी भी कंडीशन में है तो वो कभी भी पलट के भाग सकता है ना। ठीक है सर, ठीक है सर। 60 के और ऊपर मतलब उस स्ट्रांग हो गया, तो हम्म, तीनों में हम्म, मुझे 60 से नीचे ही चाहिए। तो मंथली और ठीक, वीकली में 60 56 डालने के पीछे रीजन था कि यार थोड़ा सा कमजोर रहे मंथली में, राइट सर। और है ये ना। मैं सब रनिंग मार्केट में इसका रिजल्ट आता है सर? मतलब मार्केट बंद होने के बाद कुछ नहीं आता, सिर्फ बैक टेस्ट हिस्ट्री रहती है? नो, ये 1 आवर क्लोज क्रॉस्ड बिलो हाँ, किया है ना, तो सर द हाँ, टाइम इट विल क्रॉस दैट टाइम इट विल अपीयर, ओके सर, ओके सर, ठीक है है ना, सर, क्रॉस्ड ठीक है बिलो सर, द टाइम व्हेन इट इज ठीक है। क्रॉसिंग। हाँ, तो पिछले घंटे की कैंडल क्लोजिंग के वक्त जो आया है बस उतना ही आएगा। हाँ हाँ हाँ। तो राइट जैसे सर, अगर राइट। 9:15 का कैंडल देखोगे तो 9:15 का हम्म, कैंडल क्या था, ये 4-5 कंपनी, हम्म, ठीक है सर, ठीक है सर। और सभी के सभी शेयर बढ़िया शानदार गिरावट दिए हैं। 9:15 की कैंडल मतलब जो 9:15 से 10:15 के बीच में बनी होगी वो आवरली कैंडल ना सर? हाँ हाँ हाँ। सर, तो ये तो क्या वो है कि कैंडल, जो कैंडल का स्टार्टिंग टाइम होता है उसी को दिखाता है ना, 9:15। ओके, 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 ओके सर, ओके सर, ठीक है सर। बट सर वो 10:15 तक अगर वो कैंडल वापस पीछे चली गई तो उसकी क्लोजिंग का वेट तो नहीं करना है सर? कर सकते हैं, करना है तो बिल्कुल कर चलो, सकते हैं। ठीक है। अदरवाइज आपको दिख जाएगा ना कि वीवैप का लाइन 20 EMA के नीचे है कि नहीं, उससे एक अंदाजा लग जाएगा कि पहले से ही आपको हम्म, पता है कि वीवैप का लाइन 20 EMA के नीचे है, तो आप पहले भी ओके ले सर, सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर। एंड सर वो टीसीएस में मैंने अपनी पोजीशन अभी भी होल्ड कर रखी है सर। TCS में तो कट करना था सर, अब आप लेट से ज्वाइन किए क्या? हाँ सर, नहीं मैं सुन रहा था सर। एक्चुअली जी। जो मेरा लॉस था ना सर, वो सुबह हाँ, से दोपहर तक स्टैटिक ही था। मतलब वो अभी फ्यूचर में, हाँ, तो ये वो चेंज नहीं हो रहा 50% भी था। गिर जाएगा ना, TCS का शेयर हाँ, 1500 भी आ जाएगा, तो आपका लॉस हाँ, स्टेटिक ही रहेगा, उतना ही हाँ रहेगा। सर। जो मतलब फ्यूचर जो था अकेला, उसमें 20,000 का लॉस था, और जो पुट लिया हुआ है थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी 3180, उसमें 13,000 का प्रॉफिट है। तो टोटल हाँ मिला के अराउंड 7,000 का लॉस है सर एक लॉट में, बट वो सुबह से शाम तक उतना ही रहा। हाँ, मतलब वो नहीं रहेगा ना सर, एक्चुअल में हाँ क्या है, जी हम सर। लोग 3200 का पुट लिए थे, आपने हाँ, 3180 का थोड़ा कुछ सा, ले हाँ, लिया। 3180 का लिया था, इसलिए थोड़ा सा मेरा हाँ, लॉस ज्यादा। 20 पॉइंट का वही जो गैप है, हम्म, वही 20 पॉइंट हम्म, का गैप आपका लॉस को बढ़ा दिया, जी सर, जी सर, है ना। ठीक है सर, जी सर, राइट सर। तो अब लग रहा है कि वो लॉस वही रहेगा, तो एक रिस्क ले ले रहे हैं सर, 2-3 दिन देख लेंगे, बाई चांस रिवर्स हो गया तो हो गया, नहीं हाँ तो वो लॉस तो यही इसी रेंज में रहेगा। नहीं, ठीक है। अगर आपके पास फ्री कैपिटल है, आप उस कैपिटल हम्म, को दूसरे जगह यूज नहीं करना चाह रहे हो, तब तो होल्ड करिए। अगर ठीक आपको है सर, कैपिटल को यूज करना है तो स्विच कर दो ना, आप क्यों पैसे ब्लॉक करके रखोगे, ठीक है सर, ठीक है सर। है ना। आई ऑल्सो हम्म, डिड द सेम थिंग टुडे हम्म, और राइट सर। डे बिफोर यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड, हम्म, आई हैड पोजीशन इन हम्म, गेल। हम्म, पोजीशन मैंने नेट टू नेट में काट दिया ना, ये देख रहे हो गेल, राइट सर। 54 रुपए का प्रॉफिट था और 1100 रुपए का लॉस था, मतलब नेट नेट 200-300 रुपया। लेकिन मुझे ओके दिख सर। गया बढ़ नहीं रहा है और मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड डाउन हो गया है, मैंने हम्म, पोजीशन कर दिया ना, एग्जिट ठीक कर है दिया, सर, है राइट ना। सर, राइट। उसके बाद जो ये टीसीएस जो का गड़बड़ होगा, यहाँ पे आप गड़बड़ क्या हुआ कि निफ्टी में मैंने शॉर्ट पोजीशन बनाया था, फ्यूचर शॉर्ट हम्म, और कॉल बाई, हम्म, और वो 30 सितंबर के जगह में हो गया था 23 सितंबर, इसलिए ओके बाद में सर, दिखा मुझे, तो फिर मैंने यहाँ पे कट किया। ठीक है सर, उसके ठीक है बाद सर। फिर कैंप्स में बनाया, तो कैंप्स में फ्यूचर शॉर्ट किया था, उसमें 20,000 प्रॉफिट था, और जो कॉल हम्म, जो के लिए लिया था उसमें चौदह ठीक है हजार सर, का था, तो नेट नेट 6,000 का, तो नेट नेट राइट।
300 का ही प्रॉफिट है, बट ठीक है, ओके, इट इज ओके। ठीक है ठीक है है ना, जब सर। गलत हो गए उसके बाद भी अगर प्लस में आ गए तो अच्छी बात है। सर राइट सर। है ना, ओवरऑल ट्रेंड निफ्टी का डाउन हो गया है, तो वो एक थोड़ा सा दिक्कत हो गया है कि भाई अप साइड वाले को थोड़ा सा अवॉइड ही करेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा जब तक कि ये डाउन साइड में है। और ये ठीक एग्जैक्ट देख रहे हो कहाँ से सपोर्ट लिया है, प्रीवियस मंथ हाई से सपोर्ट प्रीवियस लिया मंथ आई से। है, डॉट टू डॉट वहीं से सपोर्ट लिया है। ठीक है इसीलिए सर। संभावना है कि ये वापस पलट सकता है, क्योंकि वीवैप का लाइन अभी भी 20 EMA के ऊपर है, इसीलिए दोनों यस सर। साइड सकता है। और अगर हम इसमें एस्ट्रोलॉजी को कंबाइन कर दें, तो एस्ट्रोलॉजी को कंबाइन करेंगे तो आपको इसी कैंडल का हाई और इसी हम्म। कैंडल को, इसको का देख लो। लेना है। ठीक है सर। इस कैंडल का अगर लो ब्रेक होगा तो प्रीवियस मंथ लो हाई भी ब्रेक हो जाएगा, तो दोनों हाँ, चीजें फिर हो जाएंगी। डाउन साइड में बड़ा मूव आ जाएगा। जी सर जी सर। ठीक अगर है सर। ऊपर आ जाता है तो फिर हम डाउन साइड का पोजीशन लिए हैं, हम्म। उसमें आप देखेंगे भाई कंडीशन की चेंज करना है क्या। ठीक है सर ठीक है। निफ्टी निफ्टी में फ्यूचर और फ्यूचर्स सेल करते हैं तो पुट कॉल सेम एक्सपायरी का लेने का। वही है सर, मंथली वाला लिया था तो मैं भी गलती से क्या हो गया कि 30 सितंबर की जगह 23 सितंबर हो गया था। वो वही सुबेरे ऑफिस आवर के चक्कर में हड़बड़ी में कर दिया था। निफ्टी शॉर्ट तो किया था, लेकिन जो प्रोटेक्शन लिया था ना वो 23 का था। तो हुआ क्या कि 23 वाला कल ही एक्सपायरी है, उस चक्कर में उसका प्रीमियम एकदम तेजी से डाउन आ रहा था। मैं बाद में देखा कि यार ये हो क्यों रहा है, तो देखा कि ये 30 की जगह 23 सितंबर हो गया है। ठीक है ठीक है। जैन जी। हाँ हाँ सर, एट द मनी का पुट ही लिया था आपने। हाँ, एट द मनी का पुट लेना था, फ्यूचर शॉर्ट करना था। तो वो मेरा डिसीजन सही था, ट्रेड भी सही चला है। मैंने एक्सपायरी गलत सेलेक्ट हो गया था मुझसे गलती से, कि 30 की जगह 23 वाला सितंबर वाला हो गया था। ओके ओके प्रोटेक्शन जो लिया था ना वो गलत आ गया था। ओके। ठीक है। तो अभी अगर हम तो निफ्टी ठीक। का ट्रेंड देखेंगे तो निफ्टी का ट्रेंड बहुत ज्यादा बेरिश है नहीं। है ना, एस्ट्रोलॉजी को अगर कंबाइन करते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी को कंबाइन करोगे तो यहाँ पे जो मून फेजेस है, मून फेजेस के हिसाब से इसका हाई लो मार्क कर लो। अगर कल मान लो आज का जो लेवल है, इसके नीचे लो के नीचे अगर क्लोज हो जाता है, तो नीचे निफ्टी में एक थोड़ा सा बड़ा डाउन साइड मूव देखने को मिलेगा। तो इसके नीचे क्लोज होगा तो ये, लेकिन क्लोजिंग जो होना चाहिए ना वो रेड कैंडल का क्लोजिंग होना चाहिए, ना कि ग्रीन कैंडल का। वो ध्यान रखना है। ठीक है, ये वाला कंडीशन क्लियर है ना, कि अगर नीचे क्लोजिंग होगा तो रेड साइड में क्लोजिंग होना चाहिए। और मान लो ऊपर क्लोज हो रहा है तो वहां पे ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग चाहिए मुझे। ग्रीन कैंडल में नीचे रेड। हाँ, नीचे रहे तो रेड कैंडल। कई बार क्या होता है नीचे गैप डाउन खुलता है और वो स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन जा रहता है, तो उसको अवॉइड करना है डाउन साइड के लिए। सर आप जैसे बोलते हो ये डोजी भी बना है ऊपर से डोजी भी मून। बना है, बढ़िया है मैडम, ये वाला इसका मूवमेंट आना चाहिए। हम्म। है ना, क्योंकि अगर पिछला में भी देखेंगे, तो अगर हम देखेंगे तो जैसे पिछले बार जो पूर्णिमा आया था या अमावस्या जो भी दिन होगा, उस दिन देख लीजिए कि ये एग्जैक्टली इसका हाई लो, तो ये हाई साइड ब्रेक हुआ, एक ग्रीन कैंडल बन गया, उसके बाद ऊपर की ओर ही मूव हुआ। ठीक है, उसके पहले जो आया था ये डोजी बना था। तो डोजी जब भी बन रहा है तो जिस भी डायरेक्शन में ब्रेक कर रहा है उस डायरेक्शन में अच्छा मूव दे रहा है। तो ये रेड से ब्रेक हुआ था तो नीचे की ओर अच्छा मूव आ गया था। है ना, तो उसके पहले ये वाला कैंडल है, तो ये वाला कैंडल में देख लीजिए, ये वाला दिन था। इसका हाई लो, हाई ब्रेक हुआ ग्रीन कैंडल के साथ क्लोजिंग, यस सर। तो ऊपर की ओर मूव हुआ। तो बस वही है, उतना हमको एक रेफरेंस के लिए लेना है। बाकी अल्टीमेटली वीवैप और 20 EMA या टेक्निकल एनालिसिस में देख, यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो R2 लेवल का टारगेट हिट करने के बाद ही प्राइस नीचे आ रहा है ना, तो CPR ट्रिक के हिसाब से भी ये साथ दे रहा है कि नीचे आ सकता है। यस सर। ठीक है, अब ये तो आपको समझ में आ रहा है ना कि R2 लेवल का टारगेट हिट हो चुका है, मतलब ये है। और नीचे में S1 प्रीवियस मंथ लो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता है। तो अब एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा कंबाइन करना पड़ेगा। अगर नीचे क्लोजिंग हो गया रेड कैंडल का, तो हम मान लेंगे कि ये दीवार टूट जाएगा, अदरवाइज नहीं टूटेगा।
और वन कल आवर दो में देखेंगे तो 1 आवर में भी देखिए वीवैप का लाइन 20 EMA के नीचे आ गया है, और ये S1 CPR के नीचे है, तो S1 प्रीवियस वीक लो पहला टारगेट होना चाहिए। यस सर कल ये इंद्र वीक पे योग और ये 2 योग भी है कल। इंद्र योग और द्वीप पुष्कर, इसीलिए तो मैं अग्रेसिव नहीं गया ना, क्योंकि कई बार वो टॉप और बॉटम दोनों में से कोई एक बनता है। मान लो अगर गैप डाउन खुला और ग्रीन कैंडल बन गया, या फ्लैट खुला और ग्रीन कैंडल बन गया, तो वो एक डाउट है, क्योंकि अगर दोनों कंबाइन है तो बड़ा मूव आ सकता है, इसीलिए मैंने उसको थोड़ा सा अवॉइड किया है। निफ्टी का एक लॉट बस रखा है शॉर्ट करके फ्यूचर, और उसके साथ एट द मनी का कॉल बाई किया हुआ है। सर एक महेंद्र एंड महेंद्र सेल कल करने सोच कल रहा हूँ सर। जो साइड चलेगा वो साइड जाएगा ज्यादा, ऐसा हो सकता है ना कल। हाँ मूवमेंट जो हाँ, साइड आएगा वो बढ़ जाएगा एकदम जी जी योग जी, के वजह से। हाँ हाँ हाँ, मोमेंटम आ जाएगा, फास्ट आ जाएगा। हम्म। ये नदीम भाई क्या बोल रहे थे, महिंद्रा एंड महिंद्रा? सेल के लिए सर कल के लिए सोच रहा हूँ, अच्छा ये लग रहा है 1 आवर में। हाँ, महिंद्रा एंड महिंद्रा वीवैप का लाइन 20 EMA के नीचे है, हम्म। लेकिन ये क्या है कि नेरो CPR तो है, लेकिन CPR और R1 प्रीवियस वीक हाई के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है ना, तो ये हाँ जी। धोखा दे सकता है। तो इससे अच्छा है ना, आप ये वाला स्कैनर यूज कर लो, इसमें जो आएगा उसको शॉर्ट लिस्ट करना। तो ओके। इसमें आपको जो भी कंपनी आएगा 9:10 से पहले दिख जाएगा, जैसे आज दिख गया था ना। हाँ जी। और जितना भी कंपनी आए सभी ने शानदार रिजल्ट दिया है। ये स्ट्रेटेजी अच्छी है सर, उसमें लॉस बहुत कम है। हाँ, क्योंकि आप अगर इसको हेज्ड कर रहे हो ना, अपने आप को प्रोटेक्ट करके जा रहे हो, आप एकदम निश्चिंत रह सकते हो, रिलैक्स हो सकते हो, टेंशन फ्री रह सकते हो। और जब आप रिलैक्स रहते हो तो आपका निर्णय भी सही होता है। सही है सर, सही। है ना, इसीलिए मैं खुद अपना पोजीशन को इधर पे स्विच कर दिया हूँ कि यार टेंशन नहीं लेना है। ऑलरेडी ऑफिस आवर में रहते हैं तो वहां अलग प्रेशर है ऑफिस का, और ये करते हैं तो दोनों को कंबाइन करते हैं, तो कई बार मेरे से भी गलती होता है, हड़बड़ी होता है। आज ही जैसे देख लो ना, मुझे लेना था देख। कैंप्स का कॉल हेजिंग के लिए, ले लिया कमिंस का। गड़बड़ी था ऑफिस में, देख नहीं पाए, कैंप्स टाइप कर रहा था वो, कमिंस आ रहा था उसमें। सही है सर। है ना, तो वो वही है, तो क्यों टेंशन पालना है, रिलैक्स हो जाए। अभी ये क्या है कि मैं परसेंटेज कैलकुलेट करूंगा कि कितना परसेंट प्रॉफिट पे रहा, उसके हिसाब से फिर मैं कैपिटल बढ़ाना चालू करूंगा। अभी जस्ट सही है एक सर। ऑब्जर्वेशन है कि भाई कितना परसेंट महीने का बनेगा, तो एक महीना देखेंगे अभी अक्टूबर में कि अगर मैं मान लो मिनिमम कैपिटल भी यूज किया हूं तो बाई परसेंटेज कितना परसेंट बन रहा है, फिर उसमें कैपिटल बढ़ाना चालू कर देंगे। सही है सर। है ना, ठीक है। महेंद्र महतो जी कुछ बोलना चाह रहे हो? हाँ सर, फ्यूचर शॉर्ट जो करते हैं उसमें ये आवर और डे दोनों में देखते हैं सर। वीकली आपका सिनेरियो, स्टार्टिंग सिनेरियो वीकली दिखाता है। वीकली में पहले चेंज होगा वीवैप का लाइन 20 EMA के नीचे, उसके बाद फिर आपका आता है डेली। तो जैसे मान लो कोई शेयर टॉप से गिरना चालू हो रहा है तो पहले वीकली में सिग्नल देगा ना, और दोनों में अगर आ गया तो फिर आप ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हो। दोनों में आने के बाद ज्यादा अच्छा है। है ना, तो उसी को कंबाइन करने के लिए क्या है कि अगर मान लो मंथली में ना भी आया हो और वीकली में अगर आपका आ गया हो, तो उसके लिए ही मैंने ये स्कैनर बनाया है, ताकि आपको शुरू में ही अर्ली एंट्री मिल जाए। और आपको पता है कि निफ्टी का टॉप R2 लेवल जाना था, तो R2 ऑलरेडी फ्राइडे को जा चुका था, थर्सडे को। तो R2 लेवल से रिजेक्ट हो रहा है, तो R1 प्रीवियस मंथ हाई का टारगेट हमारा पहला था, तो R1 प्रीवियस मंथ हाई पे आ गया आज। है ना, R1 प्रीवियस मंथ हाई से ही सपोर्ट लिया ना निफ्टी। ये देख रहे हो ये लाइन, महेंद्र जी, महतो जी, हाँ सर। देख रहे हो R1 प्रीवियस मंथ हाई से ही सपोर्ट लेके ऊपर उठा है ना, जो आखिरी में उठा है, जी सर। देख रहे हो कैंडल? हाँ तो हाँ। टारगेट इसका पहला तो यही था, R1 प्रीवियस मंथ हाई, तो इसने पहला टारगेट डन कर दिया। अब यहाँ पे देख रहे हो कि ये अमावस्या वाला दिन था, तो इसका हाई लो मार्क करेंगे, और जिधर ब्रेक होगा उधर की ओर फिर बड़ा मूवमेंट आ जाएगा। तो मेरा तो फ्यूचर शॉर्ट है, शॉर्ट है और होल्ड है। क्यों होल्ड है? क्योंकि मुझे वीकली में मिनिमम टारगेट तो ये दिख रहा है कि अगर ऊपर जाना भी है तो पहले S1 प्रीवियस वीक लो को टच करेगा, उसके बाद भले उछलना है तो उछल जाएगा। तो कल पहले एक बार S1 प्रीवियस वीक लो आना चाहिए एज पर CPR ट्रिक।
तो वीकली सीपीआर को फॉलो करते हुए मैंने लिया है, तो मैं S1 प्रीवियस वीक लो का टारगेट रखा हूँ, मिनिमम टारगेट वो रहेगा मेरा। उसके बाद डिसाइड करूंगा कि उससे प्रॉफिट बुक करना है कि होल्ड करना है। ठीक सर। ठीक है, ठीक। मुनि ढिंगरा सर। जी सर, आपने अभी मेंशन करा कि आप कैपिटल बढ़ाएंगे, अगर 1 महीने पे वॉच करेंगे, फिर कितना कैपिटल आपके हिसाब से बढ़ाना चाहिए अगर ठीक रिजल्ट आ रहा तो? देखिए सर, रिजल्ट देखने के ऊपर है, उसके बाद 10 लाख 20 लाख 50 लाख कुछ भी डालो, कोई दिक्कत नहीं है। बशर्ते ये है कि हमको जिस समय हम पोजीशन बना रहे हैं उस समय पीस ऑफ माइंड के साथ बनाना है। उसके बाद 10 लॉट करो चाहे 20 लॉट करो, आपको लॉट साइज फिक्स रखना पड़ेगा। अब 10 लॉट के लिए आपको चाहिए कितना, मान लो स्टॉक्स में बनाते हो, 10 लॉट के लिए आपको चाहिए कितना? 4 नॉर्मली लाख रुपए में 10 4 लॉट लाख हो जाएगा। हैश करे तो 4-5 लाख। 10 लॉट हो जाएगा, वो काफी है सर। 10 लॉट भी करोगे, 4 लाख भी डालोगे तो काफी है। ओके। तो 10 लॉट में अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाएगा, महीने का अगर आप देखोगे 4 लाख बन जाएगा। 10 लॉट में कितना इन्वेस्टमेंट आपको लगा, कितना हेज करके करने के बाद बता रहे मैं हैं ना? बता रहा हूँ कि 10 लॉट के लिए आपको 4 लाख रुपए ही चाहिए। चार, हाँ, अगर 4-5 लाख लगते हैं बस। हम जो सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं उसमें 4-5 लाख से ज्यादा नहीं लगेगा 10 लॉट के लिए। हेज 4 करके लाख से 4 लाख लाभ होगा सर। हाँ प्लीज बात करने दीजिए सर। आप हेज करने के बाद कह रहे हैं ना? हाँ हाँ, ये जो फ्यूचर और उसके साथ प्रोटेक्शन के लिए हम कॉल या पुट बाई करते हैं। ठीक है, मतलब 100% रिजल्ट आएगा, 100% प्रॉफिट आने महीने के का आप 100% तक जा सकते हो, बशर्ते ये है कि आपको टेक्निकल थोड़ा बहुत आना चाहिए। जैसे आपके लिए तो नहीं बोल रहा हूँ, जैसे बहुत सारे लोग हैं हाँ, स्कैनर में पंच कर दिया, यार क्यों पंच कर दिए, पहले चेक तो कर लो डेली कैंडल में क्या बोल रहा है, कहाँ हाँ। पे है प्राइस। उसके बाद वीकली सीपीआर में चेक कर लो, तो आपको लग रहा है यहाँ पे आपके सीपीआर सेटअप के हिसाब से कि हाँ भाई ये फॉलो करेगा तो करो ना। कई बार होता है ना, खुलते बराबर स्पाइक मार के ऊपर चल गया, तो आप जी। ये थोड़ी करोगे कि ऊपर जाएगा करके। नहीं, वो तो चलो स्टॉप लॉस मेरा मुझे पता डिटरमिनेट नहीं है मेरे आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, एक जनरल बोल रहा हूँ सर, आइडिया में जनरल दे रहा हूँ कि कई लोग क्या करते हैं कि मेरे को तो 9-15 को दिख गया था कि ये ऊपर जाएगा, स्कैनर में आ गया था। भाई 9-15 को थोड़ी होता है, 1 घंटे का कैंडल होता है, क्लोजिंग का वेट कर लो, बिल्कुल सर। है ना। या फिर आपको थोड़ा बहुत ट्रेंड रिवर्सल का आइडिया हो, या नेरो सीपीआर का कंडीशन दिख रहा है, और मान लो इंट्राडे सेटअप में भी अपसाइड कंफर्म कर दिया है, 10 से 15 मिनट वेट कर लो, फिर आप पोजीशन बना लो। एग्जैक्टली सर। जी, इसमें कोई हड़बड़ी तो है नहीं कि भाग जाएगा या कुछ हो जाएगा, इसमें तो आप पोजीशनल लेके जा रहे हो। आप पोजीशनल लेके जा रहे हो मतलब आपको मिनिमम 5% का टारगेट रखना है। अभी तो खैर एक्सपायरी वीक आ गया, इसलिए 2% भी अगर आपको मिलता है तो बढ़िया प्रॉफिट हो जाता है। ऑप्शन में भी तो बढ़िया काम करेगा अगर ऑप्शन का अकेले करते हैं। हाँ वही बोल रहा हूँ सर, मैं चाह रहा हूँ कि बिना कोई टेंशन लिए अगर करना है तो हेज्ड कंडीशन में लीजिए फ्यूचर के साथ, ताकि टेंशन ही ना रहे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।